श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग भाग एक, मंडल ब्रह्मोपनिषद। उस ब्रह्म के अंदर संसार लीन है, मतलब डूबा हुआ। वह ब्रह्म नाद बिंदु और कला के परे सगुण निर्गुण तथा अखंड मंडल स्वरूप है। इसका जानने वाला विमुक्त होता है। पहले अग्नि मंडल है, उसके ऊपर सूर्य मंडल है, उसके बीच में सुधामय चंद्र मंडल है और उसके मध्य में अखंड ब्रह्म तेज मंडल है। वह शुक्ल बिजली की धार के समान चमकीला है। केवल यही शांभवी मुद्रा का लक्षण है। उसने देखने के लिए तीन दृष्टियां होती हैं, जो आप सब लोग जानते हैं। उसके अभ्यास से मन की स्थिरता आती है, इससे वायु स्थिर होता है। इसके ये चिन्ह हैं। आरंभ में तारा सा दिखता है, तब हीरा के ऐना की तरह दिखता है। उसके बाद पूर्ण चंद्र मंडल दिखलाई देता है। उसके बाद नौ रत्नों का प्रभा मंडल दिखाई देता है। उसके बाद दोपहर का सूर्य दिखाई देता है। उसके बाद अग्नि शिखा मंडल दिखाई देता है। ये सब क्रम से दिखाई देते हैं। तब पश्चिम की ओर प्रकाश दिखाई देता है। स्फटिक धूप बिंदु नाद कला तारा जुगनू दीपक नेत्र सोना और नवरत्न आदि की प्रभा दिखाई देती है। केवल यही प्रणव का स्वरूप है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय तुरातीत, ये पांच अवस्थाएं हैं। पूर्ण योगी तुरीयातीत अवस्था को प्राप्त कर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब आप लोग को बढ़िया बढ़िया विषय सुनाऊंगा। साधना में सफलता, ध्यान दीजिएगा। किताब का महत्व ही इतना ज्यादा है कि साधना में सफलता हो तो कैसे हो। इसको जो सज्जन किताब पढ़ेंगे बहुत लाभान्वित होंगे। मैं देखूंगा कि मेरे पास कितनी किताबें हैं, तो सब लोगों को जिनको चाहिएगी उनको मैसेज कर देंगे, तो एक एक किताब भेज दूंगा। मन रूपी चादर को धो लीजिए, मन रूपी चादर को धो लीजिए। अभी आप लोग संत कबीर साहब की वाणी को सुन रहे थे। मन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अबूझा मन और दूसरा समूझा मन। जो विषयोन्मुख है वह अबूझा मन, और विषय की ओर से हटकर जो निर्विषय की ओर जाता है वह समझा मन है, जो समझ गया है। अब यह अबूझा नहीं रहा, समझा हो गया। हम लोग समझते हैं, समझाते हैं, फिर भी मन अबूझा ही रह जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, सुनिए गुनिए समझिए समझाइए, दशा हृदय नहीं आवे। हम लोग बहुत सुन चुके हैं और गुने भी हैं। अपने अर्जित ज्ञान के आधार पर समझाने की चेष्टा भी हमने की है और दूसरों को समझाते भी हैं। लेकिन अपने हृदय पर हथेली रखकर हम अपने आप से पूछें कि क्या जैसा हम समझा देते हैं वह स्थिति हमारी आई है? क्यों नहीं आई? इसलिए कि हम साधना नहीं करते हैं। अगर हम अंतर साधना करें तो जैसा हम दूसरों के लिए कहता है वैसा हम स्वयं भी बन जाते हैं। जब तक हम अंतर साधना नहीं करेंगे हमारी स्थिति नहीं बदल सकती। अंतर साधना के कर्म में सर्वप्रथम हम श्रवण करते हैं, श्रवण के बाद मनन और मनन के बाद निधिध्यासन होता है।
निधिध्यासन के बाद अनुभव होता है। श्रवण मनन तो हुआ, निधिध्यासन हुआ ही नहीं, तब अनुभव कैसे हो? अनुभवहीन होने के कारण कहने के समय में हम सब उपदेश कहे जाते हैं, पर जैसे ही मौका आता है हमारा असली रूप सामने आ जाता है। ऐसा इसलिए कि हमने साधना की ही नहीं, हमारी बुराइयां छूटती नहीं, तो कोरे उपदेश से क्या लाभ होगा? भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर हुए थे। वे पढ़े लिखे विद्वान और कवि थे। उन्होंने अपनी कविता में लिखा है, वह आदमी नहीं जिसमें आदमियत नहीं। आदमी का शरीर मिला हुआ रूप है, लेकिन आदमियत नहीं है तो वह किस काम का हुआ? कबीर साहब ने कहा था, प्रभु तो हमको बैल बना रहे थे, लेकिन सींग और पूंछ दोनों देना भूल गए। हम आदमी बन गए, अब मनुष्य बन गए, तो हमने हमारे में मनुष्यता होनी ही चाहिए, मानवोचित कर्तव्य होना चाहिए, सार सार का ज्ञान होना चाहिए, सत्य सत्य का विवेक होना चाहिए, तदनुकूल हमारा आचरण भी होना चाहिए। इस नर्तन को पाकर भी अगर हम गुरु की भक्ति नहीं करते, तो कबीर साहब कहते हैं कि दाढ़ी और मूछ दोनों को धिक्कार है। यह मन तो एक ही है, जिस पर लगाना चाहे लगाइए। इतने दिनों से सत्संग में हमने क्या समझा है? विषय अर्जन करना सार है या भगवत भजन? भारत सरकार ने लाइसेंस बनाकर एक रिवॉल्वर ले लिया। अब यह हम पर निर्भर करता है कि उस रिवॉल्वर से अपनी हत्या करें कि आत्मरक्षा। इसी तरह परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया, इसमें मन हमारा है। इस मन को हम पतन के गड्ढे में ले जाएं या उत्थान के शिखर पर, यह हम पर है। इसका ज्ञान तो सत्संग से ही होगा, कि बातों को व्यवहार में लाने से होगा, केवल सुनने से नहीं होगा। एक कान से सुन लिया और दूसरे से निकाल दिया, तो वह सुनना किस काम का हुआ? संत कबीर साहब ने कहा है, बाजीगर का बानरा ऐसा यह मन जान, जीत ले तो खेल है नातर गाहक जान। आप लोगों ने देखा होगा, मदारी बंदर को नचाता है और तमाशा दिखलाता है। बंदर जब तक तमाशा दिखलाता है तब हम लोग पैसा देते हैं, उस पैसे से बाजीगर की आजीविका चलती है और बंदर की भी रक्षा होती है। जब तक बंदर नाच दिखलाता है तब तक तो ठीक है, लेकिन वही बंदर नाच दिखाते किसी की साड़ी नोच ले, किसी की धोती फाड़ दे, किसी को काटने लगे, तब तो लाठी बाजीगर के ऊपर भी पड़ेगी और बंदर के ऊपर भी। उसी तरह हम लोगों का मन जब तक भगवत भजन करे, सत्कर्म करें, सदाचारी बने रहें, तब तक तो ठीक है। अगर उल्टा करना शुरू किया तो असह्य दुख उठाना पड़ेगा, जम की मार भी सहनी ही पड़ेगी। इसे भूले भुटके मने को सत्संग में आकर समझाइए बुझाइए। अगर सत्संग में आकर भी अपना सुधार नहीं हो सके, तो कबीर साहब कहते हैं, सत्संग की बातों को सुन करके जब कोई अपने को सुधारेगा तो कभी न कभी उसका उद्धार होगा ही। लेकिन सत्संग सुनकर भी जो आदमी गलती को परखता नहीं है, परखने की बात
भी अपने सुधार नहीं करता है, उसका उद्धार कब संभव है। संत पलटू साहब ने कहा, धुबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए। धुबिया क्या है? यह शरीर धुबिया है। धुबिया फिर मर जाएगा एक न एक दिन, यह शरीर तो छूटेगा ही। चादर लीजिए धोए, मन रूपी चादर को धो लीजिए। मैल है बहुत समानी, कितने जन्म जन्मांतर की मैल इस मन में समाई हुई है, ठिकाना नहीं है। 84 लाख योनियों के संस्कार इस पर पड़े हुए हैं, इसलिए इसे धोइए, चादर को नहीं धोएंगे। सदगुरु का घाट बाहर सत्संग में है, पहले तो मन रूपी चादर को इस घाट में धोइए, पश्चात अंतर में जो त्रिवेणी घाट सुषुम्ना है उसमें धोइए। चादर भई पुरानी, दिनों दिन बार न कीजिए। जब से सृष्टि हुई है तब से हम इस संसार में आए हुए हैं और हमारे साथ मन लगा हुआ है। तन तो कितने हो गए, मन वही पुराना है। अब देर नहीं कीजिए, सत्संग में सौंद ज्ञान का साबुन दीजिए। सत्संग में मन को डुबाकर उस पर ज्ञान का साबुन लगाइए, तब दाग छूटेगा। फिर अभी जो सुन रहे थे कि विमल विमल अनहद धुनि बाजे, उस नाम का कलप जगाइए। कपड़ा साफ किया नहीं, उस पर लोहा कर रहे हैं। क्या लोहा क्या लोहा होगा? अरे कपड़ा धोकर साफ कर लीजिए, तब न लोहा कीजिए। जो कपड़ा जितना कम गंदा होता है उसे साफ करने में उतने ही कम पानी, कम साबुन, कम समय लगता है। लेकिन जो कपड़ा बहुत गंदा है उसे साफ करने के लिए बहुत पानी चाहिए, आदि आदि। एक मुसलमान थे रज्जब खां, वे शादी करने के लिए चले। जाते जाते रास्ते में एक संत का आश्रम था, उनका नाम था दादू दयाल जी। रज्जब जी चले गए संत दादू दयाल जी महाराज के दर्शन करने के लिए। मन में हुआ कि दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, शुभ शुभ शादी होगी, संत महात्मा का आशीर्वाद मिल जाएगा तो दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। जैसे वह वहां पहुंचे उस समय दादू दयाल जी महाराज ध्यानावस्थ थे। रज्जब बाबू के हाथ में बारात सजी हुई थी। रज्जब बाजे गाजे के साथ बारात सजी हुई थी। प्रतीक्षा में बैठ गए कि जब ध्यान से उठेंगे तब दर्शन होगा, प्रणाम करेंगे। उधर बाहर उकता रहे थे, इधर से निश्चित होकर बैठे थे। जब सद्दू दयाल जी महाराज ध्यान से उठे तो जाकर प्रणाम किया। शादी करने के लिए जा रहे थे, शादी का पोशाक पहने थे, सजे धजे थे। देखिए संस्कार क्या होता है। संत दादू महाराज ने कहा, रज्जब ते गज्जब किया, सिर पे बांधा मोर, आए थे हरि भजन को, चले नरक की ओर। देखिए संस्कार क्या होता है। बस इसी बात से वे वहीं रह गए, शादी करने नहीं गए। सिर पर का मोर पहने हुए कपड़े सभी उन्होंने भाई को दे दिया और कहा, जाओ लड़की वाले दुखी ना हो जाएं, जाकर तुम ही शादी कर लो। वे वहीं रहने लग गए और गुरु की सेवा में जीवन व्यतीत किया। वे भी आगे चलकर एक बहुत बड़े महात्मा हुए। संस्कार यह होता है, जो दियासलाई भींगी होती है उसमें काठी घिसते घिसते काठी टूट जाए लेकिन वह जलने को नहीं। लेकिन जो सूखी दियासलाई होती है वह एक बार घिसने से काठी भग से जल उतरेगी। उसी तरह जो संस्कारहीन मन है, उपदेश देते रहिए, उस पर उसका असर नहीं होगा
और जो संस्कार वाला मन है उपदेश सुनकर तुरंत रज्जब जी के समान विषय त्याग कर निर्मल हो जाता है। चरणदास जी महाराज की शिष्या सहजोबाई भी वैसी ही थी। सहजोबाई की शादी हो गई थी, अब ससुराल जाने की तैयारी हो रही थी। बाल संवारे जा रहे थे, कपड़े पहनाए जा रहे थे, सखी सहेली सब मिलकर उसे सजा रही थी। संजोग से चरणदास जी महाराज वहां पहुंचे। उन्हें सहजोबाई को सस्ते संवरते देखते हुए कहा, चलना है रहना नहीं, चलना विश्वावीस, सहजो तनिक सुहाग पे, कहाँ गुहावे शीस। इतना कहना था कि उसने सजावट के सभी सामान उतार दिए और ससुराल जाने का विचार भी छोड़ दिया। साधना कर्म करके परम भक्तिन बन गई। यह सब उच्च संस्कार का फल है। हम भी अपने संस्कार को बनाएंगे तो बनेगा, बन करके नहीं आता है। कितने जन्मों के संस्कार हैं, तभी एक काटी घिसने से अर्थात एक बार से संस्कार में उसका कल्याण हो गया। हम लोग सत्संग में आवे, बहुत अच्छी बात है। सत्संग के ज्ञान को सुने, बहुत अच्छी बात है। सुनने के बाद, मनन के बाद निधि ध्यासन करें, तब अनुभव ज्ञान होगा और तभी परम कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु, मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण, विनमो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा, मोते कछु न बसाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परम जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित जूम पर सुनने वाले अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको सहस्र सहस्र नमन, सहस्र सहस्र नमन। इतना सुंदर पाठ अभी हुआ। मन की स्वच्छता कैसे हो? जैसा खाए मन वैसा होए मन अन्न, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो अपने लोगों को भोजन बनाने के लिए शुद्ध और पवित्र भोजन बनाना पड़ता है। शुद्ध और पवित्र का क्या मतलब हुआ, इसको आज समझना चाहिए। जैसे कि आपका जो गेहूं है जो लाते हैं, एक शुद्ध होता है, एक कमती शुद्ध होता है और एक अशुद्ध होता है। शुद्ध गेहूं उसको कहते हैं जो ऑर्गेनिक गोबर की खाद से उसके में पका माने उगा हुआ गेहूं है, उसको शुद्ध गेहूं कहा जाता है। शुद्ध गेहूं को ला कर करके फिर उसको धोया जाता है। धो कर करके फिर चक्की पर भेजा जाता है आटा से पीसने के लिए। आटा पीसने के लिए जब आ जाता है तो उसको जो है कुछ लोग चोकर छान देते हैं और कुछ लोग चोकर सहित रोटी बनाते हैं। चोकर सहित जो रोटी बनाते हैं वो पेट साफ करने में सहायक है, इसलिए चोकर सहित ही रोटी बनानी चाहिए।
इसी तरह सब्जी की भी बात है। किसी भी सब्जी को 3 दफे धो करके उसको बनाना चाहिए, क्योंकि नकली सब्जियों की भरमार है। इसलिए आपके खेत में नहीं है तो आपको बाजार से खरीदनी पड़ेगी, परंतु 3 दफे धोने के बाद उसकी जो उस पे लगाते हैं मुंह में मसाला या हेन तेन, वो सब उतर जाते हैं। वो भी गर्म पानी से धोना चाहिए। फिर क्या है, अपने मेहनत की कमाई से वो सब अर्जित करना चाहिए। अपने बड़े गुरु महाराज को बाबा देवी साहब ने कहा कि बाप के यहाँ खाने की जरूरत नहीं है, अपनी मेहनत की कमाई करो। साधना में उछल पड़े थे, तो फिर अपनी मेहनत की कमाई से उन्होंने अपार कष्ट भोगे और अंत में उन्होंने सफलता को प्राप्त की। तो हम लोगों को अन्न के विषय में पुराने जमाने में रसोइयों में माने लेडीज के अलावा कोई नहीं हो जाता था। वो शुद्ध होती थी। पाटे पे बैठ के बेलन से रोटी रोटी बेली जाती थी और उसको फिर सेक करके दिया जाता था। आजकल जमाना बदल गया है। मैं जोधपुर सुलोचना को लेके गया था। डॉक्टर गिरिराज से मैंने पूछा कि ये जो है घुटनों का दर्द होने का कारण क्या है। बोले कि देखिए, आजकल खड़े चौके हो गए हैं, सारा लोड नी पर पड़ता है, तो घुटने को तकलीफ देगा ही देगा। फिर उसमें भी जिसका कद काठी छोटे होगा उसको और ज्यादा तकलीफ देगा। तो हम लोग अपने पुराने संस्कारों को भूल रहे हैं। उन पुराने संस्कारों को लौटाने की जरूरत है। पहले लड़का होता था तो यज्ञोपवीत धारण कर करके अपना पूजा पाठ पहला कर्म होता था, बैठने का तरीका होता था, गुरुकुल जाता था। ये सब आज हम लोग भूल गए हैं। वो पतले पतले से चीज आजकल लड़के क्या तो खाते हैं, पतले पतले से जो रहते हैं, नूडल नूडल, वो लोग बहुत भूल भूल करके स्वादिष्ट हो करके खाते हैं। एक पुज्जू की पंजा क्या बोलते हैं उसको, 100-200 रुपए का मिलता है, वो भी लड़के बड़े शौक से खाते हैं। इस तरह से लड़के का स्वास्थ्य शुरू से बिगड़ना शुरू हो जाता है। माता लोग उनको नौकरानियों को दे देते हैं। नौकरानियां जो हैं, अगर नॉन वेज खाई हुई है कि वेज खाई हुई है, अब आप विचारिए कि नॉन वेज खाई हुई नौकरानियां होंगी तो उनका प्रभाव उसके ऊपर वैसा ही पड़ेगा। इसलिए पहले हम लोगों को अन्न को सुधारना चाहिए। जैसा खाए अन्न वैसा होए बन। अब आता हूं साधना की सफलता के ऊपर। साधना में मन के 2 भाग होते हैं, एक पिंडी मन और एक ब्रह्मांडी मन। जब पिंडी मन आपको क्या करता है, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां को दौड़ाता रहता है, जिस तरफ ढुलक गए वहीं चलना होता है। ब्रह्मांडी मन क्या होता है, आपको अध्यात्म जगत के ऊपर में पहुंचाने का प्रयत्न करता है। आप करें या नहीं करें, लेकिन जिस समय ब्रह्मांडी मन हो गया, ब्रह्मांडी मन, पिंडी मन जब तक रहता है तब तक आपको काला तिल नजर आएगा, ऐसा संत महात्मा लोग बोलते हैं। ब्रह्मांडी मन जब होता है तब आप ध्यान में, ये हटाओ भाई यहां से, किसका आवाज आ रहा है। ब्रह्मांडी मन जब होता है तब आपको सफेद तिल नजर आना चाहिए। सफेद तिल कब नजर आएगा, जबकि आप निर्विषय हो जाओगे, मन में कुछ भी नहीं रहेगा, तब जो है उस समय आपको सफेद तिल नजर आएगा। लेकिन इसके लिए बहुत सी शर्तें हैं। आपको सदाचारी होना चाहिए, आपको सत्य बोलते रहना चाहिए,
आपको झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन 5 पापों से बहुत दूर होना पड़ेगा। इन 5 पापों से दूर होने के बाद यम नियम ये होगा: एक, सर्वेश्वर पर अटल विश्वास, पूर्ण भरोसा, अपने अंदर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, श्री सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास। ये यम और नियम के 5 नियम हैं, इनको आपको पालन करना होगा। अपने तीसरे नंबर पर आसन आता है। 3 घंटे तक रीढ़ की हड्डी को सीधे रखते हुए, अपने आंखों को सामने रखते हुए, दिशाएं होती हैं उत्तर, पश्चिम, पूरब, पश्चिम, उनके 4 कोने 8 और ऊपर नीचे, इनको न देखते हुए एकदम सीध में देखते हुए, और अपना 3 घंटे तक यदि एक आदमी एक आसन पर बैठता है तो उसका आसन सिद्ध हो जाता है। ये आसन आपको करना पड़ेगा। यम नियम आसन प्राणायाम, प्राणायाम की क्रिया जो श्वास निश्वास को रोक करके करते हैं, उसमें जो समय लगाते हैं, यदि आपने ये आसन कर लिया तो प्राणायाम आपका ऑटोमेटिकली होते चलेगा। उसमें आपको प्राणायाम में ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो श्वास है निकलने के और आने का एक ही समय लगता है, तो आपकी अवस्था अच्छी होगी। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, फिर आप जो है कुछ भी जो दिखाई देता है तो वो प्रत्याहार कहता है। फिर धारणा, उस पर कुछ देर तक टिकने को धारणा कहते हैं, और उस पर विशेष टिकने को ध्यान कहते हैं, और उसके बाद उसी पर और बहुत टिकने से उसको समाधि लग जाती है। यही योग का अंत हुआ। तो हम लोगों को क्या करना है? मन की शुद्धता करनी है। मन जो है लाखों जन्मों से मने हमारे को वही मन है, क्योंकि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 इंद्रियां होती हैं। 4 इंद्रियों को हम लोगों को इस मनुष्य शरीर में ही गलाना पड़ेगा, तब हम लोग केवल अवस्था तक पहुंच पाएंगे। इसके लिए 1 जन्म का 2 जन्म का काम नहीं है। हम लोग को धीरे धीरे स्थिरता पूर्वक पहले अपने चरित्र को ठीक बनाना पड़ेगा, फिर काम को, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा को छोड़ना पड़ेगा, फिर काम को, क्रोध को, लोभ को, मात्सर्य को, ये वैमनस्य को, ईर्ष्या को, डाह को, इन सब चीजों को ऑटोमेटिकली छूटते चले जाएंगे। छूटते कब चले जाएंगे? जब आध्यात्मिकता में आप ऊपर पहुंचते चले जाएंगे। जैसे जैसे आप आध्यात्मिकता में ऊपर पहुंचते चले जाएंगे, वैसे ये काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य कमती होते जाएंगे। छूटेंगे एकदम नहीं, ध्यान रखिएगा। जब तक आप कैवल्य दशा में नहीं पहुंच जाते हैं, छूटेंगे नहीं, लेकिन बहुत कमती होते जाएंगे। एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि आप क्रोध को बुलाइएगा तब क्रोध आएगा, आप लोभ को बुलाइएगा तब लोभ आएगा, आप जिस अवगुण को बुलाइएगा तभी वो आएगा, नहीं तो आपके पास फटक नहीं सकता है। आप एक दफे कंटिन्यूअस सत्संग सुन के तो देखिए, ध्यान में बैठ के तो देखिए, अगर कुछ भी आपको चिन्ह नजर आवे तो आपका लस्सा छूट नहीं सकता है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग हैं, ध्यान में नजर आने के बाद भी वो लोग जो हैं दुनियादारी के कामों में लगे रहते हैं। गुरु महाराज कहते थे दुनियादारी के काम भी करने पड़ेंगे और अध्यात्म भी करना पड़ेगा। ये मनुष्य जन्म हमको जो मिला है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला है। ध्यान रखिए कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला है। अन्यथा हम लोग अपनी आत्मा के साथ मने बहुत
अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। इस जन्म में, मनुष्य जन्म में यदि हम कुछ नहीं कर पाए तो किस जन्म में करेंगे, ये आप लोग सोच लीजिए। नहीं मनुष्य की मौज बारंबार, नहीं मनुष्य की मौज है बारंबार। इसलिए आखिरी बात कहने चला हूं, पहले आप लोग सुनिश्चित कीजिए कि मेरे को मनुष्य जन्म मिलेगा ही मिलेगा। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य जन्म मिलने के लिए एक दफे कम से कम प्रकाश मंडल देखा होना जरूरी है। और उसके बाद दूसरी शर्त ये भी लागू होती है कि जिस समय मरने के समय आप जो हैं या तो प्रकाश मंडल को देख लीजिए, या गुरु महाराज का नाम ले लीजिए, या भगवान का नाम ले लीजिए, तो आपको मनुष्य जन्म मिल जाएगा। दूसरी, गुरु महाराज ने ये भी कृपा की है कि अगर आप दोनों समय स्तुति और प्रार्थना मन से करते हैं तो पर भी आपको मनुष्य जन्म मिल जाएगा। इस मनुष्य जन्म की उपादेयता ये है, नर तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार देव देही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छीन होता ही स्वर्ग से नरक में आवे। तुलसी सतमत तत गहे स्वर्ग पर खरे खखार, नर तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। हमारे दादा गुरु संत तुलसी साहब कहते हैं, मैं स्वर्ग पे खखार करता हूँ। क्यों? कि मनुष्य शरीर के लिए देवताओं लोग भी तरसते हैं। यद्यपि देवताओं लोग हमसे हजारों गुना श्रेष्ठ हैं, लेकिन उनको मनुष्य शरीर नहीं होने के कारण वो मोक्ष और परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। सर्वेश्वर कौन है, इसको भी आज मैं समझाने की चेष्टा करता हूँ। समय 26 हो गया है, फिर भी जो है आप लोग को आधा एक मिनट ज्यादा लगेगा तो समझाने की चेष्टा करता हूँ। देखिए, एक आकाश मंडल है, एक आकाश मंडल की ऊंचाई आप नहीं देख पाते हैं। इसे एक आकाश गंगा में चांद कितने तारे हैं वो नहीं देख पाते। सूर्य है वो बहुत बड़ा लगता है, वो पृथ्वी से शायद 22,000 गुना बड़ा है, इतना बड़ा सूर्य उसकी ऊंचाई है। लेकिन आकाश मंडल के जितने तारे हैं उनमें सबसे छोटा सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है, धरती के नजदीक रहने से वो जो बड़ा लगता है। इस तरह से आप विचारिए कि कितने तारे आकाश गंगा में हैं और वो कितने बड़े होंगे। इस तरह की पूज्य गंगाधर बाबा ने कहा था कि 4 अरब या 4 करोड़ आकाश गंगाएं हैं। उन 4 अरब या 4 करोड़ आकाश गंगाओं में सभी में भगवान व्यापक हैं। व्यापक किसको कहते हैं? व्यापक उसको कहते हैं जैसे आपके घर में एक कमरे में हवा भरी हुई है, वो व्यापक है लेकिन दिखती नहीं है। लेकिन आप उसकी व्यापकता से इनकार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हवा अपने तत्व में जाकर मिलेगी तभी उसको चैन मिलेगा। इसी तरह हम भी जीवात्मा हैं, परमात्मा में जाकर मिलेंगे तभी चैन मिलेगा। तो मैं हवा के बारे में कह रहा था, ये मान लीजिए कि जीव किस रूप में है, गुब्बारे जैसे हैं। उसमें रबड़ का गुब्बारा है, फिर चमड़े का गुब्बारा है, वैसे कर करके 4-5 गुब्बारे हैं। तो उन गुब्बारों को, एक एक गुब्बारों को खोलिएगा तो जो है सब जो है हवा जो है निकलेगी और ऊपर तरफ जाएगी। उस हॉल में मान लीजिए करोड़ों गुब्बारे भरे हुए हैं जो 3-3 4-4 बंधनों से मुक्त हैं। उनको आप खोलिएगा तो उस हवा फिर ऊपर को जाएगी। लेकिन ऊपर फिर छत अटकती है तो उसको आपको जो है छत को तोड़ना पड़ेगा, तब हवा फिर उसके और ऊपर जाएगी। इसी तरह 4 छत हैं तो चारों को आपको तोड़ना पड़ेगा, तब हवा फिर ऊपर जाएगी। फिर कोई अवरोध नहीं होगा तो हवा हवा में आकाश में जाकर मिल जाएगी। इसी तरह हम लोगों के भी शरीर हैं, स्थूल शरीर है,
सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, महाकारण शरीर है, और तब केवल शरीर है। तो ये 4 शरीरों को हम लोग को हटाना पड़ेगा। हटाएंगे किस विधि से? ध्यान, ध्यान से। ध्यान से शरीर हटते जाएंगे और हम जो है ध्यान की उच्च अवस्था में, उच्चतम अवस्था में हम लोग जो है एक एक शरीर को हटाते जाएंगे। तब हमारा शरीर कैवल्य दशा में पहुंच जाएगा। और कैवल्य दशा से फिर जैसे संत महात्मा लोग कहते हैं, भाई मेरा अनुभव कुछ भी नहीं है, मैं तो जो है आप लोग को 2-4 शब्द सुना देता हूँ। फिर वो जो है केवल दशा से वो जो है कुछ न बोल सकते हैं, और ज्ञान के भंडार वो हैं ही हैं, और वो जो है माने ब्रह्म में मतलब सर्वेश्वर में मिल जाएंगे। उनका मोक्ष हो गया या ईश्वर में मिल गए तो सर्वत्र ईश्वर, ईश्वर का अंश हो गए। वो ईश्वर के अंश में ईश्वर है, ईश्वर में मिल जाएंगे। यही हम लोगों को माने करना है। अब ये कितने दिन में होगा, कितने जन्म में होगा, ये सोचें। पहले हम लोग को ये सोचना है कि हम लोग अगर मोक्ष नहीं प्राप्त कर सके तो ऋषि कुल में जन्म लें। ऋषि कुल क्या होता है? पूज्य शिव नारायण बाबा ने बताया था कि जैसे ही मनुष्य मरता है वैसे ही दूसरा जन्म ले लेता है और वो ऋषि कुल में चला जाता है। उसके बाद किसी श्रीमान के घर का जन्म होता है तो श्रीमान जो है अच्छे खाते पीते शुभ संस्कारी के घर में जिसका जन्म है वो श्रीमान के घर का जन्म कहलाता है। इस तरह इतना तो कम से कम हम लोग को अपेक्षित और आवश्यक है ही है। अगर हम लोग अपना जीवन में इस चीज का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये संसार में सोने खजाने, ये चांदी पांदी हेन तेन में घुटते रह जाएंगे। और फिर जो है क्या जन्म हमको मिलेगा, हम लोग इसकी आकांक्षा नहीं कर सकते हैं। कीड़ा मकोड़ा भी हो सकता है, बाघ शेर भी हो सकता है, कुत्ता बिल्लू भी हो सकता है। ये सब विचार करते रहने से अपने लोग को ये विचार में आएगा कि हम लोग को सत्संग करते रहना चाहिए। नित्य आवश्यक कर्म भी जो संसार के हैं वो करना चाहिए। तो समय की उपयोगिता के अनुकूल समय बांध बांध कर सब कर्म करने चाहिए। 3 समय का ध्यान भूल के भी नहीं छोड़ना चाहिए। 2 समय का सुबेरे और शाम की स्तुति प्रार्थना भूल के भी नहीं छड़ने चाहिए। अपने माता पिता और बड़ों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। गुरु का तो सम्मान सर्वोपरि होता ही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।